का यात्रा आपने निकाला, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आने वाली पीढ़ियां या जो वर्तमान पीढ़ी है इस बात को जान सके कि देश की आज़ादी किस प्रकार से मिली है और देश की आज़ादी के लिए किस प्रकार से समाज का हर वर्ग, चाहे नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे आने वाली पीढ़ियां हो, किस प्रकार से देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत हो। यही आज इस तिरंगा यात्रा का उद्देश्य है। राष्ट्रभक्ति और जन जागरण इसका मूल है आपका कि कोई राजनीतिक उद्देश्य है? राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रभक्ति का जन जागरण सर्व समाज में हो और सभी लोग इसको जाने किस प्रकार से देश की आज़ादी मिली है, यही इसका उद्देश्य है। बहुत सैलाब उमड़ा है आपके क्षेत्र के लोगों का इस गर्मी में, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? निश्चित रूप से ये विधानसभा गोसाईगंज के हमारा जो ये नया मंडल है, सिर्फ एक मंडल का कार्यक्रम था और जिस प्रकार से समाज के सभी लोगों ने इसमें सहभागिता किया, ये इस बात का द्योतक है। ये बात साबित करता है कि हमारे क्षेत्र के लोग, सर्व समाज के लोग राष्ट्र से प्यार करते हैं, तिरंगा से प्यार करते हैं और उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना ओतप्रोत है। एक गोसाईगंज में ही 33 होना आपका, जबकि आपके फॉलोअर पांचों विधानसभा में बड़ी संख्या में। नहीं, वो तो पार्टी कार्यक्रम लगाती है। पार्टी ने हमारा कार्यक्रम मंडल मया में लगाया तो मैं यहाँ मंडल मया में उपस्थित हूँ, और कहीं कार्यक्रम लगता मैं वहाँ पर उपस्थित रहता। बहुत बड़ी मांग है, सभी विधानसभा के लोग चाहते हैं तिवारी जी हमारे यहाँ से चुनाव लड़े, लेकिन आप गोसाईगंज से डटे हैं। ये गोसाईगंज की पूर्ण भूमि, ये हमारी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, धर्मभूमि है। यहीं पर पैदा हुआ हूँ, यहीं पर बड़ा हुआ हूँ, तो शुरुआत की राजनीति यहीं से मैं प्रारंभ किया हूँ। तो जाहिर बात है कि मेरे मन में, और यहीं से मैं विधायक भी रहा हूँ, तो जाहिर बात है कि मेरे भी मन में ये है कि यहाँ की जनता और पार्टी हमको यहाँ का सेवा करने का मौका प्रदान करे। क्या विजन रखते हैं अगर आपको मौका दिया गया, एक बार जनता ने आपको फिर चुना, तो क्या आप करना चाहेंगे गोसाईगंज से? 17 से 22 तक यहाँ की देवतुल्य जनता ने हमको मौका दिया था और विधानसभा गोसाईगंज उत्तर प्रदेश के नक्शे पर डेवलपमेंट के मामले में, अनुशासन के मामले में, सर्व समाज के उत्थान और विकास के मामले में विधानसभा गोसाईगंज अव्वल दर्जे पर थी। और अगर हमको मौका मिला, पार्टी ने मौका दिया, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है, लेकिन अगर पार्टी ने मौका दिया तो विधानसभा गोसाईगंज एक रोल मॉडल बनेगी और उत्तर प्रदेश की टॉप 5 विधानसभा बनेगी डेवलपमेंट के मामले में और सर्व समाज के उत्थान और विकास के मामले में, अनुशासन के मामले में, और जो भी सकारात्मक कार्य हो सकते हैं विधानसभा गोसाईगंज के लिए, सभी मामलों में एक राष्ट्रीय विधानसभा बनेगी। 27 के चुनाव के लेकर बहुत से कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, उनका के अलावा भी आपके साथ कदम से कदम मिलाने हैं, उनके लिए क्या इस यात्रा के अंतिम मैसेज क्या होंगे? नौजवान साथियों, आप भारतीय जनता पार्टी की ताकत है और आपकी ताकत के बल पर जब हमारा देश आजाद नहीं था तो नौजवानों ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा किया। और आज हमारा निवेदन है सर्व समाज के नौजवानों से कि आप आइए और एक क्षमता मूलक समाज की स्थापना करके इस देश को, इस राष्ट्र को मजबूत कीजिए। 2027 में क्या भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी? एकदम सरकार बनाएगी, एकदम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। प्रदेश में भी सरकार रहेगी और 29 में देश में पुनः माननीय मोदी जी की सरकार रहेगी। इसके लिए समाज का हर तबका संकल्पित है। जगह जगह तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, कहीं कहीं विपक्षी ये कह रहे हैं कि क्या विकास और बेरोजगारी इन सब पे भी कार्य हो रहा है, कि क्या ये राजनीतिक सेना के लेके कार्य कर रही है? नहीं, देशभक्ति, अगर हम समाज में देशभक्ति की भावना को जागृत कर रहे हैं तो क्या हम पार्टी का प्रचार कर रहे हैं? हम तो राष्ट्र की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं। यही अंतर है अन्य दलों में और हमारे दल में। आज आप देखे होंगे तिरंगा यात्रा में भारतीय जनता पार्टी का कोई झंडा नहीं था, सिर्फ तिरंगा था। ये इस बात को साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, उसका पहला विजन है, उसका पहला उद्देश्य है भारत माता की जय।